बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप YouTube से पैसे कैसे कमा सकते हैं, कि वाकई YouTube आपको पैसे देता है या नहीं देता। इससे पहले इस टॉपिक पे बेतहाशा वीडियोस अपलोड की गई और उन वीडियोस में डिफरेंट किस्म के टिप्स और साथ में इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि वाकई यूट्यूब आप लोगों को पैसे देता है या नहीं देता। तो अगर हम यूट्यूब की अर्निंग की बात करें तो 2016 या 2016 से पहले जितने भी चैनल बनाए गए, उन्होंने जब अपनी वीडियोस अपलोड की तो वीडियो अपलोड करने के साथ ही उनकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती और उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती। तो 2016 के बाद 2017 में यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी चेंज की और उन्होंने 10,000 व्यूज़ की लिमिट लगा दी, यानी वो तमाम चैनल जिनके 10,000 व्यूज़ होंगे तो उनके चैनल मोनेटाइज होंगे। तो 2017 के बाद 2018 में यूट्यूब ने फिर अपनी पॉलिसी चेंज की। उन्होंने लिमिट लगाई 1,000 सब्सक्राइबर प्लस 4,000 घंटे वॉच टाइम, यानी वो तमाम चैनल जो 365 डेज़ में 1,000 सब्सक्राइबर प्लस 4,000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करेंगे तो वो अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में बेच सकेंगे। तो इसके बाद यूट्यूब आपके चैनल को रिव्यू करता है और देखता है कि वाकई ये चैनल जो है इस काबिल है कि हम इसको मोनेटाइज करें या ना करें। यानी 2016 में अगर आप देखें तो मोनेटाइजेशन बहुत इजी थी, 2017 में भी, लेकिन 2018 के बाद अब मोनेटाइजेशन जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई। अब सिर्फ उन्हीं चैनल्स की मोनेटाइजेशन ऑन की जाती है कि जिनका ओरिजिनल कंटेंट होता है। अब मेरे दो चैनल है जिन पे मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। एक चैनल मेरा दी एजुकेशन फोरम के नाम से, जिसके सब्सक्राइबर 1764 और वॉच टाइम जो है 3500 घंटे, और इस पे जो मेरी वीडियोस अपलोडेड है वो 400 के करीब। दूसरा चैनल है 295C रेड जोन, जिसके सब्सक्राइबर है 23,500 और जो वॉच टाइम है वो है कुछ 30,000 से 35,000 घंटे। और इसमें जो वीडियोस अपलोडेड है वो भी 250-300 के करीब मेरी वीडियोस अपलोडेड है। लेकिन जो 23,500 सब्सक्राइबर वाला चैनल है, इसकी मैंने मोनेटाइजेशन 2018 में रिक्वेस्ट भेजी है जो अभी तक पेंडिंग है। तक कोई रिप्लाई नहीं आया यूट्यूब की तरफ से कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। अब जो मेरा पहला चैनल है दी एजुकेशन फोरम, उस पर मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है और जिस पे सब्सक्राइबर भी बहुत कम आते हैं। लेकिन जो दूसरा चैनल है 295C रेड जोन, उस पर सब्सक्राइबर भी ज़्यादा आ रहे हैं और साथ में वॉच टाइम भी आ रहा है, लेकिन उस पर जो कंटेंट है वो ओरिजिनल नहीं है, यानी वो मेरा अपना कंटेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना ओरिजिनल कंटेंट वो क्रिएट करें और उसके बाद आप रेगुलर काम करें और वो टॉपिक सेलेक्ट करें कि जिस टॉपिक का आपको कंफर्म हो कि इसकी वीडियोस जो है वो रैंकिंग करेगी, वायरल होगी। तो अब चूंकि YouTube पे काम करना इतना आसान नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि 10-15 वीडियोस आप अपलोड कर लेंगे तो आपकी जो है वीडियोस रैंकिंग में चली जाएगी और साथ में वायरल भी हो जाएगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। तो इसलिए आप YouTube पे काम करें, लेकिन वो टॉपिक सेलेक्ट करें कि जो YouTube पे पहले से अपलोड ना हो। अगर अपलोड हो तो बहुत कम अपलोड हो। अगर आप कोई अपलोड शुदा कंटेंट दोबारा अपलोड करते हैं तो जो पहले अपलोडेड है वही रैंकिंग में आते हैं, आपकी वीडियोस बहुत मुश्किल से रैंकिंग में आती है। तो इसलिए आप YouTube पे काम करें तो हमेशा ओरिजिनल कंटेंट डालें और बाकी इंशाल्लाह आपका चैनल जो है, अगर कंटेंट अच्छा हुआ तो आपके सब्सक्राइबर भी आएंगे, साथ में व्यूज़ भी आएंगे और आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा।